नेहा ने अनार के दरख्त को हिलाया तो सारे अनार जमीन पर गिर गए। फिर वो सब अनार जमीन पर ही छोड़कर आगे चलने लगी। कुछ दूर जाने के बाद नेहा की नजर एक खूबसूरत कोयल पर पड़ी। प्यारी लड़की, तुम्हारी मंजिल सीधे हाथ की तरफ है। कोयल की बात को मानते हुए नेहा आगे बढ़ने लगी। कुछ दूर चलने के बाद उसे फूलों से बना एक खूबसूरत दरवाजा नजर आया। नेहा हैरत से उस दरवाजे के पास चली गई और उसमें दाखिल होते ही गायब हो गई। उसके पीछे दरवाजा दोबारा बंद हो गया। नेहा ने खुद को एक निहायत खूबसूरत फूलों के बाग में पाया। वो बाग बेहद हसीन था और रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ था। बाग में चलते हुए नेहा ने देखा कि बाग के बीच एक खूबसूरत घर बना हुआ है। वो अभी उस घर की तरफ जाने लगी ही थी कि अचानक उसकी नज़र बाग में खड़ी एक बेहद हसीन औरत पर पड़ी। इस औरत ने फूलों से बना हुआ लिबास पहन रखा था और वो किसी जादुई दुनिया का हिस्सा मालूम हो रही थी। नेहा उस औरत के पास चली गई ताकि वो उससे बात कर सके। उस औरत ने बताया कि वो बहारों की रानी है और दुनिया में बहार उसकी वजह से आती है। मैं बहारों की मलका हूँ और मेरी ही वजह से दुनिया में बहार आती है। तुम्हारा दिल साफ है, तभी तुम यहाँ तक आ सकी हो। वो जो घर तुम देख रही हो वो मेरा घर है, मैं वहीं रहती हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ वहाँ रह सकती हो। बस तुम्हें मेरे बाग का ख्याल रखना होगा और इन फूलों को हमेशा ताज़ा रखने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी होगी। मुझे कबूल है, मैं आपके बाग का बहुत ख्याल रखूंगी। नेहा ने इस खूबसूरत घर में रहना शुरू कर दिया। वो वहाँ बहुत खुश थी। हर रोज़ उसे तरह तरह के लजीज और खुशबूदार खाने मिलते और वो शौक से खाती। आहिस्ता आहिस्ता वो इस जगह की आदी हो गई। वो बाग के फूलों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती, उन्हें पानी देती, उनकी देखभाल करती और उन्हें हमेशा ताज़ा और खिला हुआ रखती। उसे लगने लगा था जैसे ये बाग इसी का अपना बाग हो। जब भी नेहा बहारों के गुलदस्ते को हवा में लहराती तो दुनिया में बहार आ जाती। दरख्तों पर नए फूल खिल जाते, रंग बिरंगी तितलियां उड़ने लगती और हर तरफ खुशबू फैल जाती। ये सब देखकर बहारों की रानी बहुत खुश होती। मगर एक दिन अचानक उसे अपनी सौतेली माँ और बहन की याद आने लगी। उसे अपना घर याद आने लगा। बहुत सोचने के बाद उसने फैसला किया कि अब वो वापस अपने घर जाएगी। एक दिन नेहा बहारों की रानी के पास आई ताकि उससे इजाज़त ले सके। वो नरमी से बोली कि अब वो वापस अपने घर जाना चाहती है। बहार माँ, मैं वापस जाना चाहती हूँ। अगर तुम वापस जाना चाहती हो तो ठीक है, मगर जाने से पहले अपने काम का इनाम जरूर ले लेना। बहारों की रानी नेहा को बाग में मौजूद उस जादुई दरवाजे के पास ले गई जो खूबसूरत फूलों से बना हुआ था। जैसे ही बहारों की रानी ने अपना हाथ लहराया, दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। नेहा उस दरवाजे के अंदर दाखिल हुई और फौरन गायब हो गई। जब वो दरवाजे से बाहर निकली तो उसने खुद को दोबारा उसी जंगल में पाया जहां से वो आई थी। इसी वक्त उसके सर पर मोतियों और हीरों की बारिश होने लगी। चमकते हुए मोती और हीरे उसके इर्द गिर्द बरसने लगे। इस जादुई बारिश के साथ ही नेहा का सादा लिबास बदलकर एक निहायत खूबसूरत और कीमती लिबास में तब्दील हो गया। अपने उस नए और दिलकश लिबास को देखकर नेहा हैरान रह गई। अब नेहा पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो चुकी थी। उसके बाल पहले से ज़्यादा लंबे और घने हो गए थे और उसका चेहरा पहले से ज़्यादा चमकने लगा था। उसके चेहरे पर जैसे चांद जैसी नर्म रोशनी थी। फिर उसने देखा कि उसके पास एक छोटा सा थैला रखा है जो चमकते हुए हीरों से भरा हुआ है। नेहा ने वो थैला उठाया और आहिस्ता आहिस्ता अपनी झोंपड़ी की तरफ चल पड़ी। जब नेहा अपनी झोंपड़ी के पास पहुंची तो उसकी सौतेली माँ और बहन उसे देखकर हैरान रह गईं। हीरो को देखकर वो दोनों और भी ज्यादा हैरान रह गई। फिर नेहा ने उन्हें सारी बात बताई कि वो कैसे बहारों की रानी से मिली और वहाँ क्या कुछ हुआ। आखिर में नेहा ने कहा कि अब वो अपने बाप के घर और अपने स्ट्रॉबेरी के बाग में वापस जाना चाहती है। ये सब सुनकर सौतेली माँ के दिल में और भी ज्यादा लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर उसकी बेटी सोनिया भी वहाँ जाएगी तो वो भी बहुत से हीरे ले आएगी और यूं वो लोग और भी अमीर हो जाएंगे। उसने अपनी बेटी से कहा, तुम भी वहाँ जाओ और जो कुछ नेहा ने किया था वही सब तुम भी करना ताकि हम भी अमीर हो जाएं। सोनिया एक सुस्त और काहल लड़की थी, मगर माँ के कहने पर वो मजबूरी में उस जंगल की तरफ चल पड़ी जहाँ वो कुआं था।
उसने वही सब करने की कोशिश की जैसे उसकी माँ ने उसे समझाया था, मगर वो दिल से ऐसा नहीं कर रही थी। फिर वो जौहरी वादी से गुजरी। वहां चमकते हुए हीरे देखकर उसके दिल में बहुत लालच आया, मगर उसने खुद को रोक लिया और सोचा कि अगर वो बहारों की रानी तक पहुंच गई तो वहां से उससे भी ज्यादा हीरे लेकर आएगी। वो इसी तरह जंगल से गुजरी, अनार के दरख्त को हिलाया और अनार गिरा दिए। फिर आगे चलकर बहारों की रानी से मिली। उसने बहुत मीठे अंदाज में इसे यकीन दिलाया कि वो उसके बाग का बहुत अच्छा ख्याल रखेगी। शुरू में सोनिया ने बाग का बहुत ख्याल रखा, मगर वो ये सब सिर्फ दिखावे के लिए कर रही थी ताकि बहारों की रानी मुतमईन रहे। फिर एक दिन बहारों की रानी ने उससे कहा,